हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वॉट बायोलॉजी। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोल एंड ब्लड कैपिलरी, या और आम भाषा में बोलूँ तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल। जैसे ही आपने इनहेलेशन के इंस्पायर किया, आपका जितना भी ऑक्सीजन है वो कहाँ जाता है? आपके एल्वियोलाई में जाता है, लंग्स के अंदर। तो वहाँ से वो ब्लड कैपिलरीज में कैसा जाता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये क्या है? मैंने एक एल्वियोलस बनाया है, एक एल्वियोलस। एंड ये क्या है? ब्लड कैपिलरी। ओके, छोटा सा वापस बनाता हूँ मैं डायग्राम यहाँ पे, तो विजिबल है। एक छोटा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। ओके, जैसे ही आपने इनहेलेशन किया, यहाँ से ऑक्सीजन जब वो एंटर करेगी एंड सीधे कहाँ जाएगी? आपके एल्वियोलाई में जाएगी। एल्वियोलाई से ये कहाँ जाती है? आपके ब्लड कैपिलरी में जाती है। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो वो कैसे होता है हम वो देखेंगे। क्यों आपका ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज से आपके एल्वियोलाई से आपके ब्लड कैपिलरीज में जाता है। एंड क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज से आपके एल्वियोलाई में जाता है। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन अब कहाँ जाएगा? हर सेल के पास जाएगा। ओके, सेल के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है? आपके ब्लड कैपिलरी में जाता है। ओके, कहाँ चला जाता है? ब्लड कैपिलरी में चला जाता है। एंड ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ जाएगा? वापस से लंग्स के अंदर जाएगा। एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस से कहाँ चला जाएगा? ये एल्वियोलाई में। तो वो कैसे होता है हम वो देखें। तो होता क्या है? जैसे इनहेलेशन किया, एल्वियोलाई में क्या भर गया? आपके एल्वियोलस में ऑक्सीजन भर गया। तो ऑक्सीजन जो होता है उसका जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। देखो, हम इनहेल करते हैं तो हम एयर इनहेल करते हैं, और एयर में बहुत सारे गैसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है उसमें, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी होगा। ओके, तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन का कितना कॉन्सेंट्रेशन इन एयर। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है आपके एल्वियोलाई में जब आपने इनहेल किया है, वो होता है आपका 104 मिलीमीटर Hg। मिलीमीटर मर्क्यूरी इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, वो होता है 40 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज़्यादा कभी होता ही नहीं है, डोंट वरी। ओके, ये किसका पार्शियल प्रेशर है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसका पार्शियल प्रेशर है? ऑक्सीजन का। ओके, तो होता क्या है? लिखा है हमने, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो होगा क्या? आपका गैसेस का डिफ्यूजन होगा। क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। कहाँ से? एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपका जो एल्वियोलाई है वो किससे बना है? वो एक सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बना है। किससे बना है? सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। सेम आपके ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड कैपिलरीज भी बने। आपके ब्लड कैपिलरीज भी किससे बने हैं? सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। एपिथेलियम सेल्स। ओके, क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं, हम इन्हें एंडोथीलियम भी बोलते हैं। तो डरना नहीं कभी अगर एंडोथीलियम सुना तो। एंडोथीलियम कुछ और नहीं, वो भी क्या है? तुम्हारे स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स ही है। ओके, तो मैंने क्या बोला? डिफ्यूजन होगा गैस का। ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स है, ओके, ये दोनों किससे बने हैं? एपिथेलियम सेल से बने हैं। ये दोनों मिलकर बनाते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे बोला था हमने, यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा सेल के अंदर। तो सेल के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाएगा? तुम्हारे ब्लड कैपिलरीज में। मीन्स ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? 45 mmHg होगी। एंड ऑक्सीजन आपके ब्लड वेसल में मीन्स ब्लड कैपिलरीज में कम होगा। कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg होगा। तो आपका जो गैस है हायर से लोअर वाले एरिया में जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक रूम पूरा भरा हुआ है, आप उसके अंदर हो, एंड बाजू वाला रूम पूरा खाली है। तो आप क्या करोगे?
जो रूम भरा हुआ है वहाँ से खाली वाले एरिया में जाओगे। सेम आपके मॉलिक्यूल्स या आपके गैसेस करते हैं। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन एल्वियोलाई में ज़्यादा है एंड यहाँ पे कम है, तो आपका जो ऑक्सीजन है वो कहाँ मूव करेगा, एल्वियोलाई से आपके ब्लड कैपिलरी में मूव करेगा। उसको मैं और प्रोमिनेंट बनाता हूँ रेड से। ओके, आपका ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, ब्लड कैपिलरी में। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी में ज़्यादा है एंड एल्वियोलाई में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव करेगा, ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में मूव करेगा। इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जो कि इसके ज़रिए हो रहा है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के ज़रिए। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है, एल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन है एंड ब्लड कैपिलरी का जो मेम्ब्रेन है, दोनों मिला के बना रहे हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, क्योंकि इसकी क्रॉस करके जा रहा है ना वो आगे, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक बार रिवाइज करते क्या पढ़ा हमने। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलार लेवल। एल्वियोलाई में एयर आने के बाद कैसे उसका एक्सचेंज होता है ब्लड कैपिलरी से, उसी को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन ने एंटर किया, एल्वियोलाई में गया, एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ पे कैसे गया, उसी को हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। करेक्ट। एंड सेल क्या बनाता है, CO2 बहुत ज़्यादा बनाता है, तो ब्लड कैपिलरी में CO2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक्स प्लेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। तो आपका ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई में ज़्यादा होगा एंड ब्लड कैपिलरी में कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में। एंड ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो यहाँ से कहाँ मूव करेगा, एल्वियोलाई में। तो इतना ही है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इट्स वेरी सिंपल। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके बताओ कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।